दूर कहीं सुंदर वन में टूनी चिड़िया और कालू कौवे का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों दिए बनाते और सुंदर वन में बेचा करते थे। खासकर दिवाली के समय जंगल के सारे पक्षी उनसे दिए ले जाते थे। ले लो दिए ले लो, 10 रुपए दर्जन, 10 रुपए दर्जन, 10 के 12। कालू और दिए बनाओ, हम इन दियों को पूरे सुंदर वन में बेचेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। देखो कालू, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मुझे तो 5 रुपए दर्जन दिए चाहिए। टीचर जी, आप तो दिए फ्री में ले जाइए, आपसे भला हम पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे वाह भैया, मुझे 2 दर्जन। आप लोग शांत रहिए, सबको मिलेगा। दिवाली के समय कालू और टूनी के बनाए हुए दियों से पूरा सुंदर वन जगमगाता था। हर जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई देती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। कालू और टूनी बहुत खुश थे कि तभी 2 कबूतर भाइयों ने सुंदर वन में चाइनीज झालर की दुकान खोली। इस टिमटिमाती चाइनीज झालर ने जंगल के सारे पक्षियों का मन मोह लिया। अब दिवाली जैसे त्योहार पर भी जंगल के सारे पक्षी दिए के बजाय चाइनीज झालर जलाने लगे और अपने घरों को सजाने लगे। अरे ललिता, देखा तुमने, इस चाइनीज झालर की वजह से हमारा घर और पूरा जंगल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बहन, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो कालू, हमें दिए बनाना है। आजकल तुम बिल्कुल भी दिए नहीं बनाते, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा? देखो टूनी, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो। अब से मैं बिल्कुल भी दिए नहीं बनाऊंगा। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जंगल में चाइनीज झालर आने के कारण कालू का मन उदास हो गया और वह धीरे धीरे बीमार पड़ गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। कालू, तुम मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा और चुनचुन का क्या होगा? टूनी अब खुद ही दिए बनाकर उन्हें बेचने लगी और अपना और अपनी प्यारी बेटी का पालन पोषण करने लगी। अब जंगल में उसके दिए कोई नहीं लेता, सब चाइनीज झालर ही लेने लगे थे। टूनी और उसकी बेटी चुनचुन के लिए खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। मम्मी, आप मेरे लिए क्या लाए हो? चुनचुन बेटी, आज एक भी दिया नहीं बिका, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज कुछ नहीं ला पाई। अरे टूनी बिटिया, जरा मंदिर में जलाने के लिए 2 दिए दे देना। पंडित जी, एक आप ही हैं जो मुझसे दिए लेते हैं, वरना सारे पक्षियों ने तो दिए जलाने ही बंद कर दिए हैं। चुनचुन बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी आओ। अरे वाह मम्मी, ये तो खिलौना है, अब मैं इस खिलौने के साथ खूब खेलूंगी। हाँ मेरी बेटी। देखो मम्मी, दिवाली आने वाली है, पिछली दिवाली में भी आपने मुझे पटाखे खरीद के नहीं दिए थे, इस दिवाली मुझे पटाखे चाहिए। हाँ मेरी बेटी, मैं खूब सारे दिए बनाकर उन्हें बेचूंगी और तुम्हारे लिए ढेर सारे पटाखे लेके आऊंगी। इस दिवाली चुनचुन को पटाखे दिलाने के लिए टूनी घूम घूम कर दिए बेचने की कोशिश करने लगी, मगर कोई भी टूनी का दिया खरीदता ही नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ। मम्मी, मुझे पानी पूरी खानी है, मैं पानी पूरी खाऊंगी, मैं पानी पूरी खाऊंगी। नहीं चुनचुन बेटा, रुको, वापस आओ, वहाँ मत जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे पानी पूरी चाहिए। भैया, चुनचुन को पानी पूरी दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मैं दिए बेचकर आपको पैसे दे दूंगी। देखिए बहन जी, पैसे नहीं तो पानी पूरी नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। वहीं पास में ही चिंटू खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। उसे चुनचुन और टूनी चिड़िया को इस हाल में देखकर बहुत बुरा लगा। वो चुनचुन और टूनी चिड़िया के लिए कुछ करना चाहता था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुझे दिए बेचने वाली चाची और उनकी बेटी चुनचुन के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। चिंटू यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कुछ पर्चे छपवाए जिस पर लिखा था कि आपके द्वारा खरीदा हुआ एक दिया किसी गरीब के घर को उजाला दे सकता है, और वो इन पर्चों को पूरे जंगल में घूम घूम कर बांटने लगा। आइए, इस पर्चे को ले जाइए और एक गरीब दिए वाले चाची की मदद कीजिए। आइए, दिए खरीद कर दिए बेचने वाली चिड़िया की मदद कीजिए।
आइए। चिंटू ने घूम घूम कर जंगल के सारे पक्षियों से बातें की कि वे गरीब टूनी चिड़िया के पास से दिया खरीद कर उसकी मदद करें। चिंटू का यह तरीका काम कर गया और जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पास दिए खरीदने के लिए आने लगे। मुझे 3 दर्जन दिए चाहिए, सबको दिए मिलेंगे, सबको बारी बारी से दिए मिलेंगे। चिंटू दूर से यह सब देख रहा था और उसे बेहद खुशी हो रही थी। आज सालों बाद टूनी चिड़िया के बनाए सारे दिए बिक गए और टूनी चिड़िया को बेहद मुनाफा हुआ। पता नहीं आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि जंगल के सारे पक्षियों ने मुझसे दिए खरीदे। अब मैं चुन के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे खरीदूंगी। अब इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। मम्मी देखो इस पर्चे में आपके बारे में क्या लिखा है, पढ़ो तो जरा। और टूनी चिड़िया ने जैसे ही उस पर्चे को पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि उसका दिया अपने आप नहीं बिका बल्कि किसी फरिश्ते ने उसकी मदद की है। अब वो उस फरिश्ते को अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि तभी चिंटू दिवाली की ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे लेकर टूनी चिड़िया के घर आया। दिए वाली चाची मुझे भी दिए दे दो, मुझे भी दिए जलाने हैं। और जैसे ही टूनी चिड़िया ने चिंटू को देखा उसे सब समझ में आ गया कि उसी ने उसकी मदद की है। बेटा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा बोल के मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए मिठाइयाँ और पटाखे लाया हूँ। आइए हम सब साथ में मिलकर दिवाली मनाते हैं। दोस्तों इस दिवाली आप भी किसी गरीब का दिया खरीद के उसे घर पर उजाला कीजिए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।